हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट में आज की डेट में कहूंगा आई। लेकिन वही मार्केट में उतार चढ़ाव तो रोजमर्रा की जिंदगी का काम है। देखिए मार्केट में कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी डाउन आएगा, और ओवरऑल अभी जैसे बुलिश ट्रेंड चल ही रहा है और काफी पीक पे चला गया था, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है एज एक्सपेक्टेड। चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन गिरावट का भी फायदा लेना जरूरी है। गिरावट का फायदा कैसे लेना है, मैं आपको इस वीकेंड में बहुत बार आपको बताया कि भाई गिरावट का फायदा लेना है। इवन पिछले कुछ टाइम से हम रेगुलर बेसिस पे गिरावट के फायदे लेने के बारे में बात करते रहे हैं। चलिए देखते हैं, और आज की अपॉर्चुनिटीज को जब आप देखोगे कहोगे वाह क्या मजा आ गया, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 350 पॉइंट तो निफ्टी गिर गई। बैंक निफ्टी ने इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दी, उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने रही। अब चलते देखते हैं क्या कुछ आज कुछ हुआ मार्केट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब आप मार्केट के हालात देखिए। आज की डेट में सबसे पहले अगर मैं देखूं, निफ्टी 2% डाउन गया। निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे तो 1.63% ये भी डाउन रहा। ऑटो सेक्टर में मंदी रही और निफ्टी पूरा का पूरा ओवरऑल, और एक आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा, यहाँ पे आईटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर बहुत नीचे ये गिरे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे निफ्टी आईटी सेक्टर की, तो आप देखिए माइंडट्री, टेक महिंद्रा और जब टीसीएस जैसे शेयर जो कि मार्केट में बहुत बड़े शेयर हैं, ये नीचे गिरते तो डेफिनेटली निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा। और देख सकते हो आप इसमें कोफोर्ज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज अच्छी खासी रैली इन्होंने दिखाई है। और प्रॉफिट बुकिंग भी डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगी, और वो दिख रही है। अगर मैं देखूं आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, इनमें जबरदस्त गिरावट रही। और ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखो, ऐसे कुछ शेयर्स आज भी रहे जो पॉजिटिव भी क्लोज हुए, खास करके मेटल सेक्टर के स्टॉक को सुबह बहुत तेजी से भाग रहे थे तो पॉजिटिव भी बंद हुए हैं। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक ने सवाल छोर जो है वो संभाले रखा। और अगर यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर देखिए जरा, किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने नहीं दिया और अपने को यहाँ पे मैं कहूंगा लिमिट करके रखा। और आपने पिछले टाइम में देखा होगा टाटा मोटर्स कितनी दूर भाग गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा कितनी दूर भाग गया था। तो भाई मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। वो दूरी जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे चार्ट्स में। देखिए चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये फरवरी 21 का वीडियो, यानी कि कल ही आपको मैंने एशियन पेंट में किस तरीके से गिरावट का फायदा लेना है उसके बारे में बताया था एशियन पेंट्स पे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर से रिपीट करके इसको देखिए तसल्ली से। उसके अलावा 19 फरवरी को हमने आपको बैंक निफ्टी में किस तरीके से फायदे लेने हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ये 19 फरवरी को ये भी आपको अपडेट किया गया था भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे फायदे लेने हैं। क्योंकि गिरावट का माहौल आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो गिरावट आएगी। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जब आप समझोगे तो इस गिरावट को आप ऐसे ही नहीं जाने दोगे कि छोड़ दो भाई, रहने दो, दूर रहो। इस गिरावट में डर जो है ना वो सबसे बड़ा मैं कहूंगा इमोशंस होता है स्टॉक मार्केट में, और इस डर के इमोशंस के ऊपर अच्छी खासी कमाई होती है। क्लियरली टू बी वेरी फ्रैंक, इस डर के इमोशंस के ऊपर अच्छी खासी कमाई होती है। और ये देखिए जरा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखो कितनी दूरी हो गई थी। दूरी है तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब मूविंग एवरेज से प्राइस काफी दूर निकल जाए ना, तो अगर आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप ट्रेड ले सकते हो, बहुत छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज बड़े टाइम फ्रेम वाइज जैसे वीकली के हिसाब से अभी आप अवॉइड करें तो बेटर। हाँ यहाँ पे थोड़ा पास था 20 के ईएमए के आसपास, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अब देखिए कितनी दूरी है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि फॉल आएगा। हाँ अगर देखिए डेली पे आप देखिए फॉल आने से, ये फॉल ऐसा नहीं कि आज ही आया है, इसकी जो स्टार्टिंग हो गई थी वो 16 फरवरी से धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी इसने दिया। आज थोड़ा सा इसका रूप जो है विकराल हो गया। और 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट की बात हो रही थी, नहीं भी सपोर्ट कहाँ, जैसे ये लेवल ब्रीच हुआ ये और नीचे आया। अब आप सोचोगे कि मंडे को यहाँ पे जंप आ सकता है, डेफिनेटली मंडे को जंप आ सकता है, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन छोटी कैंडल देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अभी फिलहाल ये करेक्शन में है, और जब तक ये करेक्शन रिजॉल्व नहीं हो तब तक आपको लॉन्ग साइड में बस बिल्कुल बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, बजट से पहले कितने 3, 4, 5, 6 दिन ये गिरा, और सिमिलर सिचुएशन अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको यार ये तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। लेकिन ये और डीप हो सकता है, क्या वापस इसी 50 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेगा? तो जब सपोर्ट
कि बात आती है ना कि हाँ ये वापसी हो रही है, तो वापसी के लिए अगर आपको थोड़ा जल्दी समझना है तो जाइए छोटे टाइम फ्रेम पे, देखिए, समझिए कि आपके छोटे टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहे हैं। अगर मैं वर्कफ्लो की इसकी बात करूं तो आप ये देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी बुलिश साइकिल खत्म होती है और स्टार्टिंग होती है निफ्टी 50 के डाउन आने की इन लेवल से, धीरे धीरे करके, और बियरिश क्रॉस, थोड़ा सा जंप, और आज की डेट में तो भाई बहुत ही खतरनाक गिरावट। ये मान के चलिए कि 15,000 के लेवल से 14,640, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैं कहूंगा बड़ी गिरावट। अब ये 200 के नियर जरूर है, यहां से कोशिश होगी, लेकिन कोशिश क्या ये कामयाब हो पाएगी, तो इन सब चीजों को आपको देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब गिरावट आई थी तो 200 से भी नीचे ये आपका चला गया था। कितने नीचे चला गया था कि 200 के लेवल से अगर मैं देखूं यहाँ पे लास्ट टाइम की गिरावट में, तो 200 को तोड़ते हुए काफी नीचे गया था, फिर रिवर्सल हुआ था एकदम, और उसी तरीके से अभी भी 200 को तोड़ के थोड़ा सा डाउन जाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। तो ये तो रहा निफ्टी 50 का। अगर मैं निफ्टी बैंक को आपको दिखाऊं तो उसको भी देखिए जरा आप, और फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, ये निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक में सिचुएशन बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनी, और उसके बाद तेजी भी आई नो डाउट, बट छोटे टाइम फ्रेम वाइज जिन्होंने तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद देखिए कैसी सिचुएशन है, बड़ी कैंडल, और उसके बाद आप देखो कि ये जॉइंट का लो क्रॉस होते ही हावी, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आज की डेट में देखने को मिली, और वो अपॉर्चुनिटी आप देखिए कैसी सिग्नल दी, देखिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन। और ऐसी अपॉर्चुनिटी में जो कमाई होती है ना वो बहुत ही खतरनाक। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले कुछ आपको हाईलाइट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब लर्निंग मेंबर है, देख रहे हो आप। बैंक निफ्टी 35,500 पी 15,000, बैंक निफ्टी 35,800 पी 2,000, लो भैया। इंट्राडे प्रॉफिट एशियन पेंट 7697, मैं आपको एशियन पेंट का ऑलरेडी डिटेल आपका वीडियो क्रिएट किया था कि किस तरीके से आप कम से कम पैसों में कमाई कर सकते हो, अभी मैं आपको डिटेल उसकी भी दूंगा। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का देखिए आज की डेट में, अगर आप इसको देखोगे इस चार्ट को, तो देखिए क्या जबरदस्त मौका बन रहा था, अब आप कहोगे इसको हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये चार्ट जो है ये हम अपने लर्निंग मेंबर को पहले ही शेयर किया गया था अपॉर्चुनिटी ग्रैब होने से पहले, और उसके बाद जो धमाका हुआ तब प्राइस कितना था, ऑलमोस्ट 35,800 की रेंज के आसपास, और उसके बाद बड़ा धमाका। ये देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी 11,000, लो भैया आराम से। ये गिरावट के मौके जो है इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए उसके बाद जो है बैंक निफ्टी स्टेज जॉइंट इम्पैक्ट देखिए, और उसके बाद देखिए एशियन पेंट, आप देखिए भाई 2300 की पी, 3 रुपये 70 पैसे से 10 रुपये, 171% गेन। तो अब एशियन पेंट तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल बता चुका था संडे को कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, बस आपको ग्रैब करने की देरी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी की आज की अपॉर्चुनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, और ये हमारा अभी तक ये लाइन इस पर ड्रॉ ही की हुई है। ये लाइन ड्रॉ करी थी जब हम यहाँ पे अपने लर्निंग मेंबर प्राइवेट ग्रुप वालों को शेयर कर रहे थे, सबसे बेहतरीन क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी बन रही थी। अब आप कहोगे कैसे, कि जब इंट्राडे ट्रेड आप लेते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो जाते हैं ये छोटे वाले। आप तो पता है बड़े टाइम फ्रेम पे सब कुछ नीचे गिर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये 5 मिनट का चार्ट है। इसको जब आप तसल्ली से देखो तो इसकी जो फॉर्मेशन बन रही थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बन रही थी, जिसको आप कहते हो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन। देखिए जरा, तो जैसे ये लो ब्रीच होगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही थी। ये वाला देखिए 35,800 के आसपास की, आप क्या खरीदोगे यहाँ पे, देखिए फिर से सीखिए। बैंक निफ्टी में कभी भी आपको ट्रेड लेना हो तो क्विक होती है ये, क्विक ट्रेड्स। मतलब आप देखिए, आपको पता है यहाँ से मार्केट तो पूरी नीचे गिर रही है, और ये सिचुएशन ऐसी बन रही है जैसे एक रिजॉल्व होगा ये नीचे आएगा। तो 35,800 का आप क्या खरीदोगे, पुट खरीदने में आपका जो मार्जिन है वो भी ज्यादा नहीं लगेगा, या तो फिर कॉल सेल करोगे, कॉल सेल में मार्जिन ज्यादा लगता है। तो आपने पुट जितने लॉट, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट करें हमेशा पेपर ट्रेडिंग से, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक एक लॉट करके बढ़ाए। ऐसा नहीं कि सीधे आपने 10 लॉट 15 लॉट उठा लिए, बिल्कुल अवॉइड करें। देखिए मार्केट में पैसा कमाना इज अ सेकेंडरी थिंग। मैं आपको कैसी बातें कर रहे हो, लर्निंग इज अ प्राइमरी थिंग। सोचिए, लर्निंग इज अ प्राइमरी थिंग। पैसा कमाना तो पैसा तो आप देख रहे हो कि भाई मोटिवेशन जो आपको मिलेगी ना वो लर्निंग से ही मिलेगी। उसके बाद देखिए कहाँ तक ये गया, 35,800 के लेवल से ऑलमोस्ट 35,200 के लेवल तक। अगर मैं आपको इसी का चार्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का, तो आप कहोगे अभी दिखाएंगे 35,800 का, उससे पहले निफ्टी को देखें। निफ्टी की सिमिलर अपॉर्चुनिटी निफ्टी में भी ऐसी तैयार हो रही थी, और उसके बाद देखिए ये उसी टाइम की अपॉर्चुनिटीज है। ये निफ्टी वाली अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ तक गया है देखिए, ऑलमोस्ट 14,900 या 15,000 के लेवल से सुबह सुबह के आप देख सकते हो ये धीरे धीरे, ये वाली अपॉर्चुनिटी वो थी 5 मिनट की। देखिए ये वाली अपॉर्चुनिटी 11 बजे से, देखिए कहाँ तक गया है, देखिए कितनी कमाई यहाँ पे हो सकती है। तो मैं अभी आपको जो दो, एक तो ये 14,900 का ऑलमोस्ट टाइमिंग जो हमारे पास है 10
10:45 से इस लेवल तक का। तो देखिए निफ्टी 14,900 की हम क्या करेंगे पुट, क्योंकि उस टाइम पे पुट की हम बात करें तो 10 बजे के आसपास जो टाइमिंग था वो ये था। इस टाइम कितना प्राइस था इसका 122। मान लो आपने खरीदा यहाँ पे 140 पे भी आपने खरीदा, आपका स्टॉप लॉस हो गया 122। देखिए कितना रिस्क आपका है और आपका गेन कितना हुआ। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ इस लेग को छोड़ देता हूँ, आपने इधर ही कहीं बुक कर लिया, ये 250 पे आपने खरीदा, 150 पे और 250 पे बुक कर लिया, 100 पॉइंट, ज्यादा नहीं 100 पॉइंट, 7,500 आपका 100 पॉइंट का यहाँ पे जो गेन आपको मिला है, सोचिए जरा। और इसी की तरह मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी बैंक 35,800 का हमारा पुट, आप गेन देख के कहोगे भैया ये कितना गेन हो गया यहाँ पे, किस टाइम पे 10 बजे के आसपास। क्या प्राइस है 480 का, और आपका स्टॉप लॉस कितना है ऑलमोस्ट 430 के आसपास का, ये 480 का। और सेफ चलना चाहते हो तो और ये 480 पे आपने बाई किया 480 से, क्योंकि यहाँ पे 25 का पर लॉट है और आपको गेन हुआ। इस लेग को अभी रहने दीजिए, क्योंकि आप अगर करोगे मान लेते हैं यहाँ पे 800 पे आपने बुक कर लिया, तो 500 से 800 में 300 पॉइंट भी मानूं तो 25 का एक लॉट होता है 25, तो 25 इंटू 300 आप लगा लीजिए, अब आपको 7,500 की कमाई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कम से कम रिस्क के साथ। तो इस तरीके से आपको आगे जाना पड़ता है। अब चलते हैं हम एशियन पेंट्स को देखते हैं। देखिए एशियन पेंट को हमने अभी तक ओपन नहीं किया, क्योंकि एशियन पेंट हमने सैटरडे ही वीकेंड पे ही ट्रैक किया था, तो एशियन पेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लर्निंग को बहुत कुछ है यहाँ पे। देखिए एशियन पेंट को अगर आप देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटीज पहले से तैयार थी मेजर। अब आप देखिए कहाँ से ये गिरा, 12-15 पे बियरिश क्रॉस बना 5 मिनट में, गिरते गिरते आया नीचे, कहाँ तक गया देखिए। अब एशियन पेंट की जो हमने पीई की आपको बात कर रखी थी वो 2400 2300 इन दोनों पीई की हमने जो है आपके सामने बात करी थी। देखिए एशियन पेंट 2400 की हमने पीई की बात करते हैं सबसे पहले। अब ये देख सकते हो आप, अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। देख रहे हो अब आप, ये सुबह के सुबह 10-12 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट, और कल की डेट में जब हम बात करें तो 20 रुपीज़ के आसपास था, गिरावट आई, वापस हायर हाई का स्ट्रक्चर बना, और मैं ये मान के चलता हूँ कि 10-12 बजे के आसपास आपने उठाया इसको 20 रुपये के आसपास उठाया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16। 300 का लॉट है तो आपका रिस्क कितना हुआ ओनली 1200 का, और गेन देखिए 20 से कहाँ गया 40, आपका गेन कितना हो गया, पैसा डबल से भी ऊपर हो गया। ये तो एशियन पेंट का जो है 2400 का पी है। जरा देखते हैं 2300 के पी को देखते हैं और समझिए जरा 2300 के पी को आप देखोगे तो पूरा का पूरा प्राइस चल रहा था वही 3 रुपये 4 रुपये के आसपास से, और कहाँ तक गया 3 गुना हो गया पैसा, क्योंकि जैसे ही 2400 का लेवल डाउन ब्रेक हुआ उसके बाद इसके ऊपर सारा दारोमदार आ गया। सोचिए जरा कहाँ तक ये गया। अगर एशियन पेंट का स्टॉक हमारा जो है आगे कल की डेट में यहाँ पे और इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि वी आर इन द बियरिश मोड, हमें बियरिश क्रॉस बन चुके हैं, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो सोचिए अगर ये लेवल कल की डेट में क्रॉस होता है और इसकी तरफ ये मूवमेंट होता है इसका 2300 2200 के आसपास, तो ये जो 10 रुपये का पी आपको दिख रहा है ना 2300 का, ये एक्सपायरी तक कहाँ जाएगा, 3-4 दिन अभी अवेलेबल है आपके पास। सोचिए, और कॉस्ट जिसने अगर 3 रुपये जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि कितनी कॉस्ट पड़ी होगी, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था सिचुएशन देखिए कितनी कॉस्ट पड़ी होगी, ये 3 रुपये 70 पैसे पे, टोटल 300 का मल्टीप्लाई करोगे 1100 रुपये, 1100 रुपये जो कि ओवरऑल रिस्क है एक्सपायरी तक का पूरा, और गेन अनलिमिटेड गेन। बट इसके लिए आपकी जो एनालिसिस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में चीजें जा रही है, और आपने रिस्क अगर एक लॉट का रिस्क मैं लूँ यहाँ बताऊँ यहाँ पे तो कितना है भाई 1100 रुपये। सोचिए जरा। तो फिलहाल हमने ये मार्केट में गिरावट के फायदे को आपको दिखाया, और मार्केट में अभी जो है डाउन साइड चल रहा है, डाउन साइड चल रहा है। अगर आपको फिर से लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है तो फिर जो मैं कहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम आपको सिग्नल देंगे कि चलिए भैया अब आ गई है लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, मौका आपके सामने आने वाला है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और पुराने वीडियोस दोनों जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।